नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेडियो टू मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान। देश भर में, विश्व भर में इस वक्त सबसे बड़ी खबर अगर कुछ है तो वो है एप्स्टीन फाइल्स। एप्स्टीन फाइल्स में कई लोगों के नाम आए हैं और बहुत लाखों ईमेल्स का जिक्र है। उसमें अब एक बड़ी खबर आ रही है, पहली गिरफ्तारी हो गई है। आप जानते हैं कि भारत के भी कुछ लोगों का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, कुछ लोगों का ज़िक्र एप्स्टीन फाइल्स में आया है, लेकिन अभी तक भारत में किसी के ऊपर कोई गाज़ नहीं गिरी है। लेकिन एप्स्टीन फाइल्स में सीधे तौर पर नाम आया और उसके बाद एक्शन होता हुआ दिख रहा है, वो पहली घटना अब सामने आ गई है। आप जानते हैं कि हरदीप सिंह पुरी का नाम इसमें है, लेकिन उनका नाम किसी भी अपराध में संलिप्त होने की अभी तक कोई ज़िक्र नहीं है। हरदीप पुरी का जो ज़िक्र है, आप जानते हैं मिनिस्टर हैं, उनका ज़िक्र केवल इतना है कि वो अ, उसके संपर्क में रहे, एक्सचेंज हुए, ईमेल्स एक्सचेंज हुए और कम्युनिकेशन है, बातचीत हुई, मिले। लेकिन किसी तरह के अपराध में वो संलिप्त थे, इस तरह की कोई खबर नहीं आई। अनिल अंबानी की भी खबर है कि वो भी संलिप्त थे या वो मिले थे, लेकिन उनका कोई अभी तक किसी भी हिंदुस्तानी का एप्स्टीन के साथ किसी अपराध में संलिप्त होने का कोई जानकारी, कोई सूचना अभी तक नहीं आई है। तो सबसे पहले तो ये आपको जानकारी दे दें। हाँ, नाम उनके फाइल्स में ज़रूर आए हैं कि हम किससे मिले, उससे मिले, इससे मिले, वो चर्चाएँ हैं, नाम ज़िक्र ज़रूर है। अब खबर क्या है? खबर है कि पहली गिरफ्तारी हो गई है, पहली गिरफ्तारी हुई है। एप्स्टीन फाइल्स में जो सबसे पहला विकेट गिरा है, वो गिरा है किंग चार्ल्स, जानते हैं ना? ब्रिटेन के किंग चार्ल्स। उनके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, किंग चार्ल्स के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हुआ ये है कि प्रिंस एंड्रयू उनका नाम है, उनको जेफरी एप्स्टीन के साथ संबंध लगातार सुर्खियों में रहे। अब उनको पुरानी तस्वीरों ने मामले को और गरमा दिया। प्रिंस एंड्रयू पर एक महिला ने आरोप भी लगाए थे कि उस एप्स्टीन नेटवर्क के ज़रिए उनका उनका शोषण किया गया है। अब ये बड़ी कार्रवाई हुई है और पुलिस ने किंग चार्ल्स के छोटे भाई एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर को गिरफ्तार किया है। जो सूचनाएँ हैं बीबीसी में भी लिखा है, बीबीसी के अनुसार पुलिस ने जेफरी एप्स्टीन से संबंधों को लेकर सार्वजनिक पद पर कदाचार के शक में प्रिंस एंड्रयू को अरेस्ट कर लिया है। इससे पहले अखबारों ने खबर दी थी कि गुरुवार को पूर्वी इंग्लैंड के सैंगिडम एस्टेट स्थित वुड फार्म में 6 बिना नंबर वाली पुलिस कारें लगभग 8 सादे कपड़ों में पुलिस अधिकारी पहुंचे। थेम्स वैली पुलिस ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि अधिकारी उन आरोपों पर विचार कर रहे हैं कि माउंटबेटन विंडसर ने अपराधों की गोपनीय सरकारी दस्तावेज सौंपे थे। जैसा कि अमेरिकी सरकार की ओर से बयान जारी किया गया है, फाइलें जारी की गई हैं, उसमें प्रिंस का नाम है, तस्वीरें भी। अब दिवंगत महारानी एलिजाबेथ के बेटे हैं, तो उनके बेटे एक चार्ल्स है, चार्ल्स से छोटे हैं विन हेनरी। तो माउंटबेटन विंडसर ने एप्स्टीन से संबंधित किसी भी गलत काम में शामिल होने से हमेशा इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपनी दोस्ती पर पछतावा है, हालाँकि नए दस्तावेज़ों के सामने आने पर उन्हें उनके अब आई है खबर कि उन्होंने कई अनुरोधों के बावजूद मामले पर टिप्पणी नहीं। मामले में पुलिस की ओर से सीधे तौर पर एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर का नाम नहीं लिया गया है। थेम्स वैली पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा कि अधिकारियों ने सार्वजनिक पद पर दुर्व्यवहार के संदेह में 60 वर्ष से अधिक आयु के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि बर्कशायर और नॉरफोक में स्थित पतों पर तलाशी अभियान जारी है। अब गिरफ्तारी पर पुलिस ने क्या कहा? मुख्य कांस्टेबल ऑलिवर राइट ने कहा कि विस्तृत मूल्यांकन के बाद हमने अब सार्वजनिक पद पर दुर्व्यवहार के इस आरोप की जांच शुरू कर दी। उन्होंने कहा, यह महत्वपूर्ण है कि हम इस कथित अपराध की जांच के लिए अपने सहयोगियों के साथ काम करते हुए अपनी जांच की निष्पक्षता और अखंडता की रक्षा करें। अब इस मामले में जनता की महत्वपूर्ण रुचि को समझते हैं और हम उचित समय पर मामले की जानकारी देते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। ये कह दिया। ड्यूक ऑफ यॉर्क यॉर्क ड्यूक ऑफ यॉर्क कहलाने वाले प्रिंस एंड्रयू का नाम अमेरिकी कारोबारी एप्स्टीन से
संबंध होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद बन रहा है। एप्स्टीन पर किस तरह के आरोप हैं? गंभीर, आप जानते हैं, तस्करी के भी आरोप हैं। 2019 में उनकी गिरफ्तारी के बाद ये मामला फिर सुर्खियों में आया क्योंकि प्रिंस एंड्रयू के साथ उनकी पुरानी तस्वीरों को साझा किया गया और वो चर्चा का विषय बन गई। सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब वर्जीनिया ग्रिफे ने आरोप लगाया कि उन्हें कम उम्र में एप्स्टीन के नेटवर्क के जरिए प्रिंस एंड्रयू के साथ मजबूर किया गया था। प्रिंस एंड्रयू ने उन आरोपों को खारिज कर दिया, उन्होंने हमेशा इन आरोपों से इनकार। हालाँकि 2019 में दिया गया उनका एक टेलीविज़न साक्षात्कार व्यापक रूप से आलोचना का कारण बना, क्योंकि उसमें वे पर्याप्त संवेदनशीलता नहीं दिखा पाए। साल 2022 में ब्रिटिश शाही परिवार की प्रमुख महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय ने उनसे सारी सैन्य उपाधियाँ और शाही संरक्षण वापस ले लिए। बाद में उन्होंने ग्रिफ़िथ के साथ एक नागरिक मुकदमे को अदालत के बाहर निपटा लिया। हालाँकि उन्होंने किसी भी तरह की आपराधिक ज़िम्मेदारी आज तक स्वीकार नहीं। इस प्रकरण ने ब्रिटिश राजशाही की छवि और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े। अब ये जो खबर आ रही है, ये बेहद चौंकाने वाली खबर है क्योंकि ब्रिटेन में आप जानते हैं कि राजाओं का और राज परिवार जो शाही परिवार है, उसका क्या रुतबा है। ऐसे में पहली गिरफ्तारी हुई है, तो इससे पूरे विश्व में एक सन्नाटा पसर गया है। जो लोग एप्स्टीन फाइल्स को ट्रैक कर रहे हैं, जो लोग एप्स्टीन मामले को जानते हैं, उसमें ये गिरफ्तारी होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण अपडेट है और पूरे विश्व भर में जो लोग इसमें संलिप्त हैं, उन लोगों के लिए चिंता का सबब बन गया है और अलग-अलग देशों की हुकूमतों के लिए अभी एक नैतिक दबाव जैसा है। एक बड़ा नैतिक दबाव जैसा है कि अगर ब्रिटेन में ये कार्रवाई हुई है, तो बाकी मुल्कों में अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? कई मुल्क ऐसे भी हैं, जिनमें लोगों के नाम एप्स्टीन के साथ जोड़े गए हैं, लेकिन वहाँ पर अभी तक माफ़ी तक नहीं माँगी गई है और ये एक बहुत बड़ा नैतिक कारण है। प्रिंस एंड्रयू राजशाही के लिए सिरदर्द साबित हुए थे। हालाँकि एक ज़माने में वे हीरो सैन्य पायलट थे। तब भी उन्होंने नाम भी कमाया लेकिन उसके बाद अब बिगड़ैल बन गए और उनका तलाक बहुत पहले हो चुका है, उनकी 2 बेटियाँ हैं। अपने पिता की हरकतों से दोनों डिप्रेस बताई जा रही हैं। प्रिंस एंड्रयू एल्बर्ट क्रिश्चियन एडवर्ड की ज़िंदगी विवादों और हरकतों से भरी पड़ी है। तो ये खबर जो है ये पूरी चौंकाने वाली खबर है और हिंदुस्तान समेत पूरे विश्व में जितने भी लोग इस एप्स्टीन फाइल्स को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इन बारे में जानना चाह रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है। उनकी जो इमेज है वो एक प्लेबॉय की है, वो वित्तीय अनियमितताओं, सार्वजनिक हरकतों ने उन्हें राजघराने का ब्लैक शीप करार दिया था। एंड्रयू एक राजकुमार के रूप में सामान्य बचपन जीते रहे, सामान्य जीवन उनका रहा। उनका जन्म 19 फरवरी, हम लोग जब बात कर रहे हैं ठीक उसी दिन उनकी गिरफ्तारी हुई है। 1960 को लंदन के बकिंघम पैलेस में हुआ था। वे क्वीन एलिजाबेथ सेकंड और प्रिंस फिलिप के तीसरे बच्चे थे। 4 भाई-बहनों में दूसरे बेटे, उनका जन्म राजघराने में एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि वे सिंहासन के उत्तराधिकारी की कतार में काफ़ी ऊपर थे। तो ये घटना स्कूल में शरारतें थे, दोस्तों के साथ प्रैंक करते थे, बचपन से ही एंड्रयू को राजसी जीवन की चकाचौंध मिली, हालाँकि उनके माता-पिता ने उन्हें सख्ती से पाला। प्रिंस फिलिप ने बच्चों को अनुशासन सिखाने पर जोर दिया। एंड्रयू का बचपन अपेक्षाकृत सामान्य था, लेकिन विशेष अधिकारों से भरा था। स्कूल में वो शरारती थे, रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो क्लास में ध्यान नहीं देते थे, दोस्तों के साथ प्रैंक करते थे, नियम तोड़ते थे। 13 साल की उम्र में गार्डन्स टाउन चले गए थे। वहाँ स्कूल कठोर था, ठंडे पानी से नहाना, सुबह-सुबह दौड़ना रूटीन था। एंड्रयू ने रग्बी, क्रिकेट खेला, लेकिन उनकी हरकतें जारी रही। वे स्कूल में एंडी द ड्यूक कहलाते थे, कभी-कभी नियम तोड़ते, देर रात घूमने भी जाते थे। लेकिन वो पुराने नियम थे और अब नए नियम आ गए हैं। नए नियम गैर कानूनी है, उनको तोड़ना नुकसानदायक है। शायद एंड्रयू इस बात में अंतर नहीं कर पाए और अब उनको गिरफ्तार करना पड़ा। अब ये खबर आई है तो इसके ऊपर अब क्या अपडेट आता है, अलग-अलग मुल्कों से क्या प्रतिक्रिया आती है,
आपको ज़रूर बताएँगे। इस वीडियो में इतना ही, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।